नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का हमारे YouTube चैनल मैथ्स थिंकर्स पे स्वागत है। दोस्तों, हम लोग पिछले वीडियोस में जो है सीजीएल मेंस के कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज के क्वेश्चंस को सॉल्व किए थे हम लोग। तो हमने देखा था कि चक्रवृद्धि ब्याज का जो क्वेश्चन जिसका सॉल्यूशन जो है काफ़ी लेंदी था, जिसमें बहुत बड़ा बड़ा कैलकुलेशन आ रहा था, उसको हमने क्या किया था कि डीएस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करके जो है काफ़ी इजी वे में हमने सॉल्व किया था। अब जो है ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम सीआई के क्वेश्चंस को ही सॉल्व कर सकते हैं, हम जो है और भी बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं डीएस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करके। तो हम चलिए कुछ देखते हैं, कुछ नंबर सिस्टम्स के कुछ क्वेश्चंस को हम देखते हैं कि वहां भी हम डीएस कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे देखिए एक डिवीजन का क्वेश्चन है और इसको हम डीएस कॉन्सेप्ट से बनाएंगे। जैसे आपसे अभी कहा जाए इस क्वेश्चन को बनाने के लिए तो आप नॉर्मली बना देंगे और कोई हो सकता है ऑप्शन आप बता भी दे। जैसे यहाँ पे देख पा रहे हैं आपकी डेसिमल के 2 डिजिट तक जो है हमें कहीं ना कहीं लिया गया है, कहीं ना कहीं उतना मतलब कैलकुलेशन निकालना है और ऑप्शन भी देख रहे हैं आपकी काफी कहीं ना कहीं करीब है। ठीक है, तो निकालना बहुत मतलब कि काफी क्लोज आंसर है, तो निकालना थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा। लेकिन हम जो है डीएस कॉन्सेप्ट को यदि अप्लाई कर दें तो ये बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है और विद इन सम सेकंड, लगभग जो है 10 सेकंड तक आप मतलब बता सकते हैं आंसर। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे डीएस कॉन्सेप्ट से। किस कॉन्सेप्ट से? डीएस कॉन्सेप्ट, डिजिटल सम, यानी कि अंकीय योग जो हमारा नियम था उससे हम जो है इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए अप्लाई करते हैं। तो डीएस कॉन्सेप्ट हमारा क्या बोल रहा था? तो डीएस कॉन्सेप्ट बोलता है क्या कि आप जो है नंबर्स को जो है अलग अलग ऐड कीजिए और जो ऐड है वो एक डिजिट का यदि आ जाता है तो उसी को हम क्या करेंगे, उसी को मान लेंगे क्या कि डीएस कॉन्सेप्ट हमारा अप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो जैसे इसमें आप देख रहे हैं कि 5 4 9, ठीक है, और 6 3 9, मतलब कुल मिला के इसका आ गया क्या 9 आ गया ऊपर में। नीचे में देखिए 3 2 5, मतलब 9/5 आ गया क्या ऊपर वाले का डीएस। जो हमारा क्वेश्चन था इसका यदि हम डीएस निकालें तो हमें क्या मिलेगा 9.9/5। अब हमने देखा था जो डिवीजन कॉन्सेप्ट हमारा था डीएस का, वो बोलता है क्या कि नीचे में यदि 5 होगा तो इसको 1 बनाने के लिए आप क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि यहां से हो जाएगा क्या 5 2 10, और 10 का मतलब क्या हो जाएगा, 10 का मतलब 1, 1 + 0 1, और यहां से आप 2 से जब आप नीचे में मल्टीप्लाई किए तो कहीं ना कहीं आपको ऊपर भी मल्टीप्लाई करना होगा। तो 2 से क्या किया हमने, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लिया। इधर क्या मिल गया 9 × 2। 9 × 2 को 18 लिखने की जरूरत नहीं है। हमने बताया था कि 9 में यदि कोई नंबर है, ठीक है, और यदि उसमें 9 मल्टीप्लाई है, मतलब यदि कोई नंबर 9 का मल्टीपल है, ठीक है, यदि कोई नंबर है और उसमें यदि वो नंबर जो है वो 9 का यदि मल्टीपल है तो उसका जो डीएस होगा वो कितना होगा, 9 होगा। ठीक है, इसलिए हमने देखा यहाँ पे 9 × 2 है, 9 × समथिंग कुछ भी रहेगा, यहां से लेकर के कहीं तक भी, मान लीजिए यहां से लेकर के सीधे आप मान लीजिए कि बनारस तक, मान लीजिए यहां से लेके बनारस तक मान लीजिए एक नंबर है 9 और उसमें जो है 9 मल्टीप्लाई है, मतलब 9 × और यहां से लेकर के नंबर है कहां तक, यहां से लेकर के और बनारस तक नंबर है। ठीक है, तब भी उसका डीएस क्या होगा, 9 होगा। क्लियर है, तो इसका डीएस 9 हो गया, ऊपर में 9 नीचे में 1, मतलब कुल मिलाकर बोले तो इसका डीएस कितना हो गया, 9 आ गया। मतलब जो डीएस था नंबर का उसका 9 हमें डीएस मिल गया। ठीक है, अब चलिए हम चलते हैं ऑप्शन की ओर कि किसका डीएस जो है 9 आ रहा है, क्योंकि जिसका डीएस 9 मिलेगा वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आइए देख लेते हैं। तो 5 4 9 और 5 2 7, मतलब इसका 7 आ रहा है। यहां से 5 4 9 2 आएगा, यहां से 5 4 9 1 आएगा, यहां से आपका 5 4 9 7 8 9 9 आ गया। ऑप्शन नंबर डी, हमें 9 तो लाना था, 9 लाना था, और यहां से क्या आ गया 9, यानी कि इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी होगा। अब देखिए यहाँ पे हमने आपको समझाने के लिए थोड़ा सा टाइम लिया है। यदि आप इस कंसेप्ट को सीख जाते हैं, यदि इस पे आप बहुत सारे प्रॉब्लम्स को प्रैक्टिस कर लेते हैं, तब आपके लिए काफी आसान हो जाएगा और आप कुछ ना कुछ जो है टाइम अपना बहुत ज्यादा सेव कर पाएंगे। जैसे इस क्वेश्चन को आप मुझे लगता है कि 10 से 15 सेकंड में बना लेंगे। ठीक है, और जितना बार आप मतलब इस तरह के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे तो आपका कहीं ना कहीं कैलकुलेशन स्ट्रांग होता जाएगा, आप जो है हैबिचुअल हो जाएंगे और इस तरह के क्वेश्चंस को जो है आप मतलब काफी जल्दी कर लेंगे। ठीक है, तो इस तरह से जो है क्वेश्चन को आप इस तरह के क्वेश्चंस उठाइए, देखिए वहां पे डीएस अप्लाई हो रहा है कि नहीं। यदि हो रहा है तो उसको जो है मतलब इसी कंसेप्ट से बनाइए और अपने समय को जो है मतलब बचाइए, और तब जाके आप जो समय बचाएंगे तो ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएंगे, और जब ज्यादा अटेम्प्ट करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि आपके मार्क्स जो है हाई जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से जो है हमने देखा कि डिवीजन को भी कहीं ना कहीं हम डीएस कंसेप्ट अप्लाई करके जो है सॉल्व कर सकते हैं। चलिए चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। ये भी कहीं ना कहीं डिवीजन का क्वेश्चन है और इसमें जो है, अच्छा इसका ऑप्शन छूट गया है। ऑप्शन आपको दिया हुआ है 521, 531, 551 और 541, ठीक है, यही ऑप्शन दिया गया है। तो चलिए यहां भी हम देख रहे हैं क्या डिवीजन का क्वेश्चन है और देखना है क्या कि इसका आंसर क्या आता है। तो हम यहाँ पे भी डीएस कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे और देखेंगे इसको, ठीक है। चलिए डीएस लगा लीजिए। देखिए नीचे में, ऊपर में देख लीजिए 639 और यहां से कितना हो गया 5 5 10, 10 का मतलब हो गया 1 1 1 2 और 7 9, मतलब ऊपर में 9 आ रहा है, नीचे में देखिए 9 और 369। देखिए नीचे में भी कहीं ना कहीं 9 आ रहा है। तो हमने देखा था जब डिविजिबिलिटी का जो कंसेप्ट था हमारा डीएस कॉन्सेप्ट का, तो उसमें हमने जब देखा था तो हमने बताया था कि 3 नंबर था, 3 था, 6 था और 9 था। यदि कभी भी डिनोमिनेटर में, यदि आप डीएस कॉन्सेप्ट एक जो है मान लीजिए एक फ्रैक्शन है और उसका यदि आप डीएस कॉन्सेप्ट लगा रहे हैं उस पे और उसका डीएस यदि आप निकाल रहे हैं और डिनोमिनेटर में यदि 3 6 और 9 में से कोई एक आ जाता है, 3 6 और 9 में से कोई एक आ जाता है, तो उस केस में क्या करना होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू डिवाइड दिस नंबर बाय यहां जो आएगा, ठीक है। यहां जैसे मान लीजिए 3 आ रहा है, यदि इसका डीएस 3 आ रहा है तो 3 से हम क्या करेंगे, डिवाइड कर लेंगे। यदि 6 आया तो 6 से डिवाइड कर लेंगे। यदि 9 आया तो 9 से ही हम डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो यहां पे जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि 9 से ये इसका डीएस 9 आ रहा है, डिनोमिनेटर का डीएस 9 आ रहा है। तो जब 9 आएगा तो हम क्या करेंगे, पूरे को मतलब इसको भी 9 से करेंगे और इसको भी 9 से हम डिवाइड करेंगे। और तब जो है यदि ये एग्जैक्ट कट जाता है, यदि ये दोनों नंबर ये भी और ये भी एग्जैक्ट कटता है 9 से, तब जाके इसका आंसर जो है एग्जैक्ट आएगा, मतलब हम निकाल पाएंगे। यदि हमने 9 से इसको डिवाइड किया और ये कैंसिल आउट नहीं होता है एग्जैक्टली, मतलब कंप्लीट नहीं होता है 9 से, तब उस केस में जो है इसका आंसर जो है अप्रोक्सीमेशन आएगा। और हमने बताया था कि अप्रोक्सीमेशन में जो है डीएस कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं होगा, ठीक है। तो यहां हम चेक कर लेते हैं पहले कि यहाँ पे जो है कहीं ना कहीं हम देख पा रहे हैं कि 9 से डिवाइड करने के बाद क्या ये एग्जैक्ट आ रहा है कि नहीं, ठीक है। तो ये देखिए इसका 9 आ गया तो 9 से कैंसिल आउट कीजिए। तो 9 से जब आप कैंसिल करेंगे तो इसका हो गया 9 1 जा 9 और ये 9 4 जा 36, मतलब 104 आ गया, ठीक है। 104 यहाँ पे कैंसिल आउट करने के बाद आ गया। इसको देखिए 9 से कीजिए तो 9 5 जा 45 और बच गया 6 6 5 जा 9 7 जा 63, 2 बचा 2 7, तो 9 3 जा 27 और 9 4 जा 36, ठीक है। तो मतलब हमारे पास कुल मिला के आ गया क्या 557 और 304 और इतने नीचे में आ गया 104, ठीक है। अब जो है हम क्या करेंगे, अब डीएस लगाएंगे। तो नीचे में देख लीजिए पहले 415, तो 5 है, कोई दिक्कत नहीं है। ऊपर में कितना है, तो ऊपर में देख लीजिए 5 4 9 और 7 3 10, 10 का मतलब हो गया 1, 1/5 का मतलब हो गया 1 × 2 × 2, ऊपर में आ गया 2, नीचे में आ गया 1। तो यानी कि डीएस हमारा कितना आ गया, 2 आ गया। इस पूरे फ्रैक्शन का डीएस कितना आ गया, 2 आ गया। तो जब 2 आ गया हमारा डीएस, तो ऑप्शन में देख लेते हैं। देखिए इसका तो नहीं होगा, 5 2 7 1 8, 5 3 8 1 9 और यहाँ 5 5 10 1 11, तो ठीक है, मतलब यही आंसर हो गया। यहाँ पे 10 मतलब 1। तो आप यहाँ से देख रहे हैं क्या कि हमने क्या किया, डीएस सिर्फ डीएस लगाया, तो काफी यहाँ से आसान हो गया क्वेश्चन हमारे लिए, ठीक है। तो ये देखिए ये जो कंसेप्ट था, इसको हमने जब डिवीजन कॉन्सेप्ट बताया था डीएस का, तो उसमें हमने इस कंसेप्ट को बताया था, ठीक है। तो आप अब जो है हमने क्या किया, उस पर आधारित एक प्रॉब्लम करा दिया यहाँ से, इससे आपका मतलब काफी हद तक क्लियर हो जाएगा। तो ऑप्शन से आप देख पा रहे हैं क्या कि हमने काफी आसानी से यहाँ भी हमने डीएस लगा के क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन जो है ये कहीं ना कहीं मल्टीप्लिकेशन का है, लेकिन ये काफी लंबा मल्टीप्लिकेशन है। मुझसे तो नहीं लग रहा है कि ये बिना मतलब 4-5 मिनट लिए उससे पहले सॉल्व होगा। हो सकता है आप लोग से हो जाए, ठीक है। लेकिन यहाँ हमें सॉल्व नहीं करना है, हमें डीएस कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है और आंसर हमें क्या करना है, गेट करना है, ठीक है। हमें आंसर से मतलब है, पूरा हमको मल्टीप्लिकेशन आता है कि नहीं, ये जो है जो एग्जाम में है जो है वो चेक नहीं किया जाता है कि हाँ बच्चे को जो है मल्टीप्लिकेशन आता है कि नहीं, आंसर हिट करना आता है कि नहीं, ये चेक करना है। तो चलिए इस क्वेश्चन में देखते हैं। यहां देखिए 4 3 7 2 9, मतलब ये हो गया 9 और यहाँ इंटू में है, कुछ भी मतलब नहीं है। हमने बताया था कि कभी भी 9 का मल्टीपल आ जाता है ना, कोई भी एक नंबर बड़ा सा है, हमने अभी कहा कि पिछले क्वेश्चन में कि यहां से लेकर के बनारस तक एक नंबर लिखा हुआ है और वो यदि 9 का मल्टीपल है, उस पूरे नंबर का डीएस जो है कितना होगा, 9 होगा। बात आ रही है समझ में।
तो यहाँ 9 आ गया, मतलब ये पूरा कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। इसका डीएस कितना 9, मतलब ऑप्शन में हमें देखना है 9 और वही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। चलिए चेक कर लीजिए ऑप्शन। 7 2 9 खत्म। इधर हो आपका 7 6 13, 13 का मतलब हो गया 4 4 8 12, 12 2 14, 14 6 20, 20 मतलब 2, नहीं होगा, ये नहीं होगा। यहां से देख लीजिए 7 2 9 और 7 6 13, 13 8 21 6 27, 9 3 27, 9 आंसर। यहां देख लीजिए, चेक कर लेते हैं। 8 1 9, 7 2 9, 6 2 8 और 14, 14 का मतलब हो गया, सॉरी 9 5 5, और ये तो होगा ही नहीं, ये ज्यादा रेयर केस में होता है सर, ठीक है। ये 3 ऑप्शन में ही कोई ना कोई एक होना चाहिए और ये हमारा हो गया, ये नहीं होगा, ठीक है। तो आपने देखा कि इतने बड़े मल्टीप्लिकेशन को हमने काफी आसानी वे में जो है सॉल्व कर लिया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन जो है काफी अच्छा क्वेश्चन है और देख पा रहे हैं आप कि ये स्क्वायर रूट के आधारित, मतलब उस पर आधारित जो है क्वेश्चन है। तो चलिए हम देखते हैं कि इस क्वेश्चन को भी कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं। तो ये डिजिट सम की बात करेंगे तो ये देखिए 90 है, 9 का मल्टीपल है 9 इंटू 10, मतलब ये हो गया आपका 9, पूरा इसका जो है डीएस कितना हो गया 9 हो गया, प्लस में है आपका 1, मतलब 9 प्लस 1 कितना हो गया 10 हो गया, और 10 का मतलब क्या होता है 1, हम जानते हैं 1 होता है। अब ये चूंकि स्क्वायर रूट में था, हमने क्या किया, इस 1 का जो है स्क्वायर निकाल लिया, 1 का स्क्वायर आता है 1। तो अब हमें क्या करना है, चूंकि ये स्क्वायर रूट में था हमने स्क्वायर निकाला है, स्क्वायर का हमने निकाला, डीएस 1 आ गया। तो अब जो है क्या करते हैं कि ऑप्शन का भी स्क्वायर कहीं ना कहीं हमें निकालना होगा, क्योंकि हमने यहाँ पे स्क्वायर किया, जो क्वेश्चन था उसका स्क्वायर किया हमने, तो ऑप्शन का भी कहीं ना कहीं स्क्वायर करके देखना होगा कि कितना आ रहा है, ठीक है, उसका डीएस कितना आ रहा है। चलिए देखते हैं ऑप्शन ए। पहला ऑप्शन जो है देखिए 7 2 9 8 1 9, 9 आ गया, मतलब 9 का मतलब क्या हो गया, 9 का स्क्वायर करेंगे तो ज्यादा हो जाएगा, ठीक है, नहीं। इधर देख लीजिए 8 1 9 7 3 10, 1, 1 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, इसका भी स्क्वायर करना पड़ेगा, पूरे ऑप्शन का स्क्वायर, इस पूरे का स्क्वायर, तो 1 आया, 1 का स्क्वायर 1, यानी ये आंसर हो सकता है, ठीक है। चलिए इधर देख लेते हैं 8 1 9 4 3 7, 7 का स्क्वायर, मतलब इस पूरे का स्क्वायर करेंगे तो ये 7 आ रहा है, 7 आ रहा है ना, तो नहीं होगा। इधर करेंगे देख लीजिए 8 1 9 3 2 5, 5 आ रहा है, इसका स्क्वायर करेंगे तो 5 आ रहा है, इसका डीएस नहीं होगा, मतलब ऑप्शन हमारा बी क्या है, आंसर है। तो आपने देखा कि बिना कोई कंसेप्ट अप्लाई किए हम जो है कितने, मतलब आसानी से, कितने आसानी से जो है क्वेश्चन को हम सॉल्व कर पा रहे हैं, ठीक है। मतलब क्वेश्चन देखा और आंसर को मतलब हिट किया, कोई ना कोई आंसर आ ही जा रहा है, पता लग जा रहा है कि हाँ कौन आंसर हो सकता है, नहीं हो सकता है, ठीक है। तो इस तरह से आपने देखा कि हमने जो है इतने बड़े कैलकुलेशन को जो है काफी आसानी से जो है हमने सॉल्व कर लिया। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए अगला क्वेश्चन भी काफी अच्छा क्वेश्चन है, इसको हम लोग देख लेते हैं। देखिए ये भी स्क्वायर रूट है कहीं ना कहीं, लेकिन इतना सब लोग को आइडिया होगा कि 121 जो है वो 11 का स्क्वायर है, 121 जो है 11 का स्क्वायर, मतलब 121 का स्क्वायर रूट हमसे पूछ रहा है तो इसका 11 हो जाएगा, इतना तो सबको पता होगा, ठीक है। उसी तरह से इसका जो है 1 2 1 हो जाएगा, ठीक है, सॉरी 1 1 1 1 1 1, इसका हो जाएगा 4 टाइम्स 1, इसका हो जाएगा 5 टाइम्स 1, ठीक है। मतलब सिंपली कहें तो जहां तक दिया, जैसे यहां से 1 2 तक दिया है तो 2 गो 1 होगा, 3 तक दिया है तो 3 गो 1 होगा, यहाँ 4 तक दिया है तो 4 गो 1, और 5 दिया है तो 5 गो 1, ठीक है। इतना सब लोगों को पता है कि ये नॉर्मली होता है, ठीक है। 121 जो है 11 का स्क्वायर है, ये जो है 111 का स्क्वायर है, उसी तरह से ये भी है, ठीक है। हमें अब इसका सम निकालना है। अब आप कहेंगे कि यूनिट डिजिट देख के बता सकते हैं हम, लगा लीजिए यूनिट डिजिट 1 2 3 4, अब 4 आपके दो ऑप्शन में है तो कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा मतलब लेंथी पड़ सकता है। तो अब चलिए इसके लिए हम देख लेते हैं, देखिए डीएस लगा लेते हैं। तो यहाँ 2 है, देखिए ये देखिए 5 ये है, 4 ये है, 9 खत्म, 5 4 9, 9 को हम काउंट नहीं करेंगे, 3 2 5, मतलब जिसका डीएस 5 आएगा वही आंसर हो जाएगा। तो 4 3 7 2 9 5 1 6, इसका 6 आ रहा है। इधर देख लीजिए 4 3 7 2 9 4 1 5, आंसर हो सकता है, क्योंकि हमें 5 लाना था ना, हमें डीएस 3 2 5, 5 डीएस हमें चाहिए। इधर देख लीजिए 4 3 7 2 9 और 5 1 6 6 6 12, मतलब 3, इधर से 5 4 9 3 2 5 1 6, तो ऑप्शन बी जो है यही हमारा आंसर हो जाएगा, मतलब 1 2 3 4 4, यही जो है हमारा आंसर हो जाएगा। तो आपने देखा कि इस तरह के क्वेश्चंस को भी हम डीएस से कितने आसानी से जो है सॉल्व कर सकते हैं। चलिए तो इस तरह से देखिए आप कि हमने क्या किया, 5 क्वेश्चंस को जो है इसमें जो है, जो कि डिफरेंट टॉपिक से हैं,
ठीक है। तो हमने क्या किया, 5 क्वेश्चंस को काफी आसानी से जो है सॉल्व कर लिया यहाँ पे डीएस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करके। तो कहीं ना कहीं मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको ये कैलकुलेशन आपका थोड़ा सा तो जरूर सुधरा होगा, ठीक है। और तब सुधर जाएगा यदि आप इस पे आधारित क्वेश्चंस अप्लाई करके देखते हैं, बहुत सारा आप प्रैक्टिस करते हैं, क्योंकि प्रैक्टिस जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल रखता है आजकल के पेपर के लिए। आपको ये बात समझ में आ जाएगा जब आप पेपर दे रहे होंगे, क्योंकि आजकल जो है कितना आता है आपको ये इंपॉर्टेंट नहीं रहता है, आपने कितना प्रैक्टिस किया है और कितना ज्यादा क्वेश्चन आप जो है जल्दी से सॉल्व कर रहे हैं, ये बहुत मतलब इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है आजकल के कंपटीशन को ध्यान में रख के, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो को देखने में आप जो हमने 5 क्वेश्चन इस वीडियो में कराया, वो 5 क्वेश्चन आपको कहीं ना कहीं जो है अच्छा लगा होगा, और उसके जो शॉर्ट ट्रिक हमने बताया, जो डीएस कॉन्सेप्ट से हमने अप्लाई किया, वो आपको कहीं ना कहीं मतलब अच्छा लगा होगा। तो मैं चाहूंगा कि आप इस वीडियो को देखिए और जो है जो कैलकुलेशन हमने किया, जिस वे में किया, उस वे को आप अपनाइए और इस पे आधारित जो है और क्वेश्चन ढूंढिए, ठीक है। और क्वेश्चन ढूंढिए जहां पे डीएस लगाया जा सकता है और अपने कैलकुलेशन को जो है आसान किया जा सकता है, ताकि जो है हम अपने समय को बचत कर सकें और उस समय को जो है हम दूसरे क्वेश्चन पर दें, जिससे क्या होगा कि हमें कहीं ना कहीं स्कोर हमारा और इंक्रीज हो सकता है और हम आगे जा सकते हैं। तो यदि ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए वीडियो को, और दोस्तों को बोलिए कि वो हमारे चैनल से जुड़ने के लिए जो है सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाएं, ताकि हर अगला वीडियो जो है उन तक भी और आप तक भी आसानी से पहुंचे। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में जो है काफी कुछ सीखने को आपको मिला होगा। चलिए मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, और भी शानदार से शानदार एक से बढ़ के एक जो है क्वेश्चन के साथ हम मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।